जो विक्ट्री सॉन्ग है ना, उसमें एक स्टोरी बताई गई है एक नीला नाम की लड़की की, कि कैसे वो पहले एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल थी। मतलब वो ऐसे सोसाइटी के जो क्रिटिक्स थे, जैसे कि एक लड़की को घर पे बैठना चाहिए, और जो थी उस टाइम फ्रीडम का टाइम था, तो उस टाइम फ्रीडम फाइटर्स बहुत ज़्यादा, जो यंग पीपल्स थे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मेल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे इन फ्रीडम फाइटर की लड़ाई में। उसके बाद जो इस स्टोरी में था है मेन यही है कि जो नीला है, उसको उसकी जो वेडिंग तो हो रही थी उसकी सिस्टर की, तो उसमें जो डाउरी सिस्टम था उसको उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसको और भी बहुत सी चीज़ तो प्रॉब्लम थी। उसको इस तरीके से प्रॉब्लम थी कि अगर अब एंगेजमेंट भी हो चुकी है जब उनकी, तो व्हाई हर सिस्टर या फिर कोई भी लड़की क्यों वो अपने हस्बैंड से मिल नहीं सकती, क्यों उससे बात नहीं कर सकती आफ्टर इवन आफ्टर एंगेजमेंट, ठीक है। तो उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, और उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि क्यों कि हर जो इंसान है वो वुमेन्स को सिट क्वाइटली एंड उनको कंट्रोल करना चाहता है। क्यों कोई चाहता है कि वुमेन्स घर से बाहर ना निकले, सिर्फ हाउस होल्ड का काम करे। इवन की जो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ थी, पैट्रिकल सोसाइटीज़ थी, उन्होंने यही किया था कि वो सिर्फ अपनी लड़कियों को बेचने के लिए रखा हुआ था। उनको सिर्फ घर का काम सिखाते थे। मतलब उनको एम्ब्रॉयडरी आ जाए, मैंगो पिकल्स बनाना, पिकल्स ऑफ मैंगो बनाना आ जाए, और रसगुल्ला वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बनाना आ जाए, तो वो मतलब गुड हैं, लुक्स गुड, ठीक है। बट अगर ऐसा वैसा उनको कुछ नहीं आता है, वो ऐसे ही हैं, तो जो ये चीज़ें थी उसको अच्छी नहीं लगी। इसी के साथ-साथ उसके फादर, जैसे ही उसकी सिस्टर की मैरिज ख़त्म हो जाती है, वो फ्रीडम फाइटर्स मतलब फाइटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद पूरा घर-बार वो अकेली लगी 12 ईयर ओल्ड गर्ल सँभालती है। तो जब वो सँभालती है, तो बात करें, उसी टाइम उसको एक समर नाम का लड़का आके मिलता है, जो भी कि एक यंग फ्रीडम फाइटर बॉय था। तो उसकी मदर को वो नहीं बताती है इस बारे में, क्योंकि उसको कोई उसकी मदर को सिंपैथी नहीं थी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसको काऊ शेड में रखती है, उसको बाउंड हुआ था क्योंकि वो पुलिस स्टेशन से भाग के आया था, उसको जेल हुई थी। तो वो उसकी पट्टी वगैरह करती है विद द हेल्प ऑफ पंडित जी, हु इज़ द टीचर ऑफ हर। और उसके बाद की बात करें, तो पंडित जी बाद में उसकी मदर को रिक्वेस्ट करते हैं वगैरह-वगैरह कि हाँ जी, आप इसको रख लो तो सेफ़ली रखना। फिर उसके बाद एक बार क्या होता है कि पुलिस आ जाती है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने, समर के बारे में पूछने। तो नीला जो होती है क्लेवरली जो उनका सामना करती है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, और जो वो होता है समर, उसको वहाँ से भगा देती है। जब उसको भगाती है तो समर भागने से पहले वहाँ पे एक नोट छोड़ के जाता है। उसकी एक काऊ थी, फ़ेवरेट काऊ नीला की, जिसका नाम था बुद्धि। उसकी नेक पे वो एक नोट छोड़ के जाता है। तो उस नोट में जो था विमाला का एड्रेस था। विमाला उसका भाई था जो कि कलकत्ता में रहता था। और बहुत टाइम हो गया था कि उसके फ़ादर का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने बोला था कि 2 वीक्स में वापस आ जाएँगे, बट यहाँ पे बहुत लंबा समय बीत गया था। अब वो टेंशन लेने लगती है, तो उसकी मदर उसको कंसोल करती है कि नहीं, टेंशन नहीं लो, आ जाएँगे, आ जाएँगे। तो इतने में क्या हो गया कि बहुत लंबा समय बीत गया, वो उसके फ़ादर वापस नहीं आए। तो उतने में उसके जो मिनिस्टर थे वो आए, और उन्होंने नीला उनको देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई कि नहीं, अब तो जो है मेरे फ़ादर का पता चल जाएगा, कि अब मेरे फ़ादर के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन इनसे तो मिल ही जाएगी। तो वो भी कहते हैं, मिनिस्टर जब आते हैं, इवन कि उनको भी इनके फ़ादर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, वो कुछ भी पता नहीं होता कि वो किस हाल में कहाँ पे हैं। फिर वो कहते हैं कि मे बी वो जेल में हो सकते हैं, मगर वो डेंजर में नहीं है, वो इतना इनको अच्छे से श्योर करते हैं। तो अब वो थोड़ा टेंशन फ्री थे, मगर फिर भी ये था कि वो जेल में हैं तो प्रॉब्लम तो थी। तो इतने में उसको वो लेटर देते हैं, वही मिनिस्टर जी उसको लेटर देते हैं, जो समर छोड़ के गया था। नीला लेटर को पढ़ती है, उसमें एक विक्ट्री सॉन्ग था। विक्ट्री सॉन्ग नहीं, एक वंदे मातरम सॉन्ग था। जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग है वो उसमें लिखा हुआ था। मतलब वो भी लिखा था, और जो मिनिस्टर थे वो उसको वो सिखाते हैं। तो अब बात क्या होती है कि अब नीला डिसाइड करती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे जो है अपने हाथों में कंट्रोल लेना पड़ेगा। फिर वो क्या करती है, सब कंट्रोल अपने हाथ में लेती है। वो कैसे करती है, वो अकेले जाने का सोचती है कलकत्ता में टू फाइंड हर फादर, ठीक है। तो जैसे ही वो जाने वाली होती है, उसको पता चलता है कि उसकी मदर जो है एक मैरिज प्रपोज़ल एंगेजमेंट का उसके लिए लेके आ गई हैं। वो भी नेक्स्ट डे ही था एंगेजमेंट। तो
वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ जाती है कि नहीं, अगर मेरी एंगेजमेंट होगी, तो जो इसकी एंगेजमेंट गर्ल की हो जाती है, उसको उसके ऊपर तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में रखा जाता है घर पे। उसको ज़रा बिहेव मतलब बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड रहना पड़ता है और सिट क्वाइटली इन हर एट होम। मतलब वो बाहर नहीं निकल सकती, वो घर पे ही उसको क्वाइटली बैठना पड़ता है। तो इतना कुछ होता है। तो अब ये सब कुछ सोच के वो ये सोचती है कि ऐसे तो नहीं होने वाला भई, ऐसे तो मेरे फादर वापस नहीं आने वाले। तो यहाँ पर वो कंट्रोल अपने हाथ में लेती है और वो अपनी मदर को बिना बताए असमंजस में पड़ी हुई जब वो ढूँढ रही होती है कि उसको एक बंडल मिलता है, वो उसको ओपन करती है, उसमें देखती है मिन्स्ट्रेल सूट पड़ा होता है, मिन्स्ट्रेल आउटफिट पड़ी होती है। तो एक लॉन्ग सैफ़्रॉन वो थी, लॉन्ग सैफ़्रॉन कुर्ता टाइप कुछ होगा, तो वो कपड़े मिन्स्ट्रेल आउटफिट वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वो उसको वो बहुत खुश हो जाती है उसको देख के कि नहीं, अब मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है। तो यहाँ पर वो अपना कंट्रोल खुद लेती है और मदर को बिना बताए वो सुबह-सुबह ही नेक्स्ट डे वो आउटफिट पहन के कलकत्ता के लिए रवाना हो जाती है। उसको पता था कि अगर मैं मदर को बताती तो मदर मुझे कभी नहीं आने देती। तो यहाँ पर हमारा ये जो इसका समरी है यहाँ पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, लाइक, शेयर, कमेंट जो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।